गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उषा जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पसंद पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ, ऐसे ऐसे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, ये जो पाठ है ऐसे ऐसे, ये एक एकांकी है, यानी कि ये एक नाटक है, एक प्ले है। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इस नाटक के जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। इसका जो पहला कैरेक्टर है मोहन। मोहन इसका सबसे मेन पात्र है, जिसको क्या होता है, ऐसे ऐसे की बीमारी होती है। सेकंड पात्र है दीनानाथ जी। ये दीनानाथ जी हैं जो मोहन के ही एक पड़ोसी होते हैं। तीसरे हैं मोहन की माँ, और चौथे हैं मोहन के पिताजी, और पांचवे हैं मास्टर जी। सबसे अहम भूमिका इसमें मास्टर जी की होती है। और कौन है इसके पात्र? वैद्य जी, डॉक्टर साहब और मोहन की पड़ोसी। बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको जो वैकेशंस आती हैं आपकी, उनमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है और सबसे खराब क्या लगता है? सबसे खराब क्या लगता है आपको? घूमना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के घर जाना, लगता है ये सब खराब? नहीं लगता? अच्छा लगता है ये सब? ये सब तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और आपको सबसे खराब क्या लगता है? सबसे खराब लगता है आपको आपका होमवर्क करना। बच्चों, आपको जो हॉलीडेज का वर्क दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है, चाहे वो समर वेकेशंस हो, चाहे वो विंटर वेकेशंस हो, चाहे वो दीपावली वेकेशंस हो, वो वर्क आपको इसलिए दिया जाता है कि ताकि जब आप उस वर्क को करेंगे तो वो आपकी कंटिन्यूटी में रहेगा, वो आपको याद रहेगा। इसलिए तो बच्चों, आप क्या करते हैं? आप वो होमवर्क नहीं करते। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप पूरे दिन की जो फुल मौज मस्ती है वो कीजिए, लेकिन सिर्फ आधा घंटा। अगर हम आधा घंटा भी डेली पढ़ें तो हमारा सारा होमवर्क कंप्लीट रहेगा, और हमें फिर ना टीचर का डर रहेगा, ना पेरेंट्स का डर रहेगा, और हमें बाद में ये ऐसे ऐसे करने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम इस पाठ की। देखिए बच्चों, क्या होता है, इस कहानी का जो मेन पात्र है मोहन। मोहन की वेकेशंस चल रही होती है, इसकी लास्ट वेकेशन होती है। वो क्या करता है, वो मोहन भी चीटिंग करता है, बहुत ज़्यादा चीटिंग करता है। और वो किस तरीके की चीटिंग करता है कि वो भी और बच्चों की तरह होमवर्क नहीं करता। तो बच्चों, एक दिन मोहन अपने पिताजी के ऑफिस जाता है उनके साथ एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। अब क्या होता है बच्चों, जब वो पिताजी उसके पापा बस स्टैंड पर आते हैं तो वो मोहन कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे ऐसे ऐसे की बीमारी हो रही है। और वो वहाँ पे बहुत बेचैन होने का नाटक करने लगता है। उसके पापा घबरा जाते हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब उसके पापा घबरा जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से वो उसको घर तक लेके आते हैं। तो उसकी माँ पूछती है कि ऐसा क्या खाया इसने? तो उसके पापा कहते हैं, कुछ नहीं, मैंने तो बस खाली एक केला खिलाया और एक ऑरेंज खिलाया, और तो मैंने कुछ खिलाया ही नहीं।
माँ उसका चेहरा देखकर बहुत बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि क्या करूँ, इसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई, क्या हो गया। अब जब पड़ोस में पता चलता है तो जो पड़ोसी होते हैं दीनानाथ जी, वो क्या करते हैं, वो वैद्य जी को बुलाते हैं। दीनानाथ जी आते हैं। दीनानाथ जी बच्चे से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वो बस अपना पेट पकड़ कर कहता है मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। वो भी घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं ये कोई अजीब बीमारी होगी। खैर जैसे भी है, वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी उसकी नाड़ी देखते हैं। बच्चों आप जानते हो नाड़ी किसे कहते हैं? उसके इस नब्ज को देखते हैं वैद्य जी। फिर उसको देखने के बाद वो उसको क्या कहते हैं कि आपके पेट में वात रोग हुआ है, वात रोग। अब बच्चों ये वात रोग क्या होता है? ये वात रोग होता है वायु का दर्द, गैस का दर्द, कि आपके पेट में गैस बन रही है। तो मैं आपको कुछ पुड़िया दूंगा और उस पुड़िया से आपको दस्त हो जाएगा और पेट का दर्द कम हो जाएगा। और वो जो वैद्य जी होते हैं वो जाने लगते हैं। तो उसके पिताजी उनको 5 का नोट देते हैं और वो वैद्य जी को छोड़ने जाते हैं। वैद्य जी उनको दवा की पुड़िया दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद वो बहुत परेशान हो रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर का फ़ोन आता है, क्योंकि उसके पापा पहले डॉक्टर से कॉल कर चुके होते हैं। डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ है, कैसा दर्द है, कब्ज है क्या, दस्त हुए हैं क्या, क्या खाया, क्या नहीं खाया, वो सब कुछ पूछते हैं। फिर क्या होता है बच्चों? थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर साहब भी उसको देखते हैं और डॉक्टर साहब देखने के बाद क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको बदहजमी है, इसके पेट में कब्ज है, उसकी वजह से ये इसको दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब अपनी दवाइयाँ लिखते हैं, उसकी माँ को बता देते हैं कि ऐसे करना है। अब उसके पापा डॉक्टर को 10 रुपये देते हैं और फिर उनको छोड़ने चले जाते हैं कि आते टाइम मैं दवा भी लेता हुआ आऊँगा। अब क्या होता है बच्चों कि इसी पीरियड में उसकी एक पड़ोसन आती है। तो वो पड़ोसन पूछती है कि क्या बात हो गई बच्चे को। वो उसकी माँ से पूछती है। तो उसकी माँ बहुत घबराई हुई होती है। वो कहती है पता नहीं क्या हो गया, इसके ऐसे ऐसे हो गया, इसके पेट में ऐसे ऐसे हो गया। अब वो माँ भी परेशान। अब वो माँ क्या कहती है, बिल्कुल चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, मैं क्या करूँ, आजकल तो पेट के दर्द भी बहुत हो रहे हैं। खैर इतनी देर में क्या होता है बच्चों, बहुत एक इंटरेस्टिंग सा मोड़ आता है। उसके मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी पूछते हैं क्या हुआ है मोहन। वो बताता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। बोले ये तुम्हारी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ। वो कहते हैं कि कल से तो स्कूल आना है, अगर आप नहीं आओगे तो हमारे स्कूल में तो रौनक ही नहीं रहेगी, बड़ा फीका फीका सा लगेगा। तो क्या करना चाहिए? फिर वो ये कहते हैं कि आपका होमवर्क पूरा हो गया। बच्चों पता है उसने क्या कहा, क्या किया? उसने चादर से अपना मुंह ढक लिया। इट मीन्स उसने काम नहीं किया था। अब क्या होता है बच्चों, मास्टर जी समझ जाते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि कुछ सवाल नहीं हुए हैं आपके, आपने सवाल नहीं किए। वो अपना सिर हिला देता है कि हाँ मैंने नहीं किए। अब बच्चों क्या होता है, मास्टर जी कहते हैं
ठीक है, मैं आपको 2 दिन की छुट्टी देता हूँ। आप उठिए और 2 दिन में अपना पूरा काम करके और फिर स्कूल आ जाना। अपना काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा, आपसे कोई टीचर भी कुछ नहीं कहेगा। अब क्या होता है बच्चों कि इतने में ही उसके जो पापा होते हैं वो दवा की शीशी लेकर आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि पड़ोसन का चेहरा भी थोड़ा चेंज है, मतलब और माँ का भी चेंज है, यानी कि माँ जितनी पहले घबराई हुई थी वो इतनी घबराई हुई नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसकी माँ बताती है कि इसको कुछ नहीं हुआ है, इसका ये जो ऐसे ऐसे है ना, ये सिर्फ इसकी मक्कारी है। इसने क्या किया है, ये देखिए इसने क्या किया है, इसके पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। बहुत बड़ी दाढ़ी से मतलब है ये बहुत होशियार हो गया है, यानी कि बहुत चालाक हो गया है। इसने काम पूरा नहीं किया अपना, उस काम के डर से, स्कूल जाने के डर से इसने ये इतना नाटक किया है। अब देखिए बच्चों, उसने जो इतना नाटक किया उससे कितनी तो पेरेंट्स को परेशानी हुई। डॉक्टर के पैसे लगे, वैद्य के पैसे लगे, अब दवाई आई, और जैसे ही पापा ने ये सुना उसके ने कि इसने मक्कारी दिखाई, चालाकी दिखाई, तो उनके हाथ से वो दवा की शीशी छूट जाती है और वो टूट भी जाती है। अब बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहना और समझाना चाहूँगी, अगर आप अपना कार्य समय पर कर लें और समय पर याद कर लें तो आपको ये ऐसे ऐसे करने की नौबत ही नहीं आएगी, और सारे टीचर आपको बहुत प्यार करेंगे और बहुत सम्मान देंगे। तो बच्चों, आपने आज इस मज़ेदार एकांकी को सुना और समझा। अब अगले सेशन में हम इसके प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू बच्चों।